तो साल 2025 अपने अंत की तरफ है। हम आखिरी पड़ाव में है, आखिरी महीने में है और इसके भी कुछ दिन तो बीत ही चुके हैं जब तक ये वीडियो पोस्ट हो रहे हैं। तो आज हम इसी साल के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये साल कैसा रहा। जब हम इस साल के शुरुआत में थे तब हमने कुछ बातें की थी इस साल को लेके कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं होगा। तो मेन चीज जो इस साल को देखने वाली है, अगर आपने भगवान कृष्ण से रिलेटेड एक कहानी सुनी है जहाँ पे वो माटी खाते हैं और उनकी माँ उनको डांट कर उनका मुंह खोलने की कोशिश करती है और जब वो अपना मुंह खोलते हैं तो उनको उनके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। अगर आपको ने उसको थोड़ा सा समझा है, क्योंकि जो हमारी पौराणिक जो हमारी धार्मिक स्टोरीज है वो जस्ट स्टोरीज नहीं है, उसमें कई सारे मैसेजेस भी छुपे रहते हैं और कई सारे मेटाफोर भी होते हैं। तो वहां पे जब आप देखते हैं कि भगवान कृष्ण के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड छुपा है, तो वो सिर्फ एक चीज नहीं है बल्कि वो एक ह्यूमन के लिए, हम सभी के लिए एक मैसेज है कि जो कुछ भी आप बाहर देखते हैं, वो सितारे, वो आसमान, वो हवाएं, वो पहाड़, ये पूरा ब्रह्मांड, वो आपके अंदर भी है। तो जब हम बात करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, यूनिवर्स में बहुत बड़े साइकोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सारे आपके अंदर भी आ रहे हैं और इस साल ने उसको बहुत अच्छे से साबित किया है। चलिए उसी के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे हम दोस्तों, आई नो मैं काफ़ी टाइम से गायब हूँ, आपके मैसेजेस देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा भी लगता है कि हाँ काफ़ी लोग हैं जो कि परवाह करते हैं कि अभी भी आप मोर्गन दिख नहीं रहा, तो है कि नहीं। खैर, तो बात करते हैं कि आखिर ये साल कैसा रहा। इस साल को लेके हमने काफ़ी कुछ देखा। हमने बड़े बड़े चेंजेस नेचर में देखे, पॉलिटिकली जो वॉर्स की सिनेरियो है वो भी देखे, पर उन सब से हटकर अगर हम बात करें तो बाहरी चीजों से लेकर हमारी जो आंतरिक अंतर संग्राम एक तरह से जो चला, वो सभी के लिए काफी मुश्किल रहा। और ये सिर्फ मैं एक या दो लोगों के कारण नहीं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, जितने भी लोगों से मैं कांटेक्ट करता हूँ, कनेक्टेड रहता हूँ, उन सभी का एक सेम स्टेटमेंट में देखता हूँ कि ये साल ना सिर्फ बाहर बल्कि मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअल लेवल पे आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा। लोगों ने अपने आप को बदलते हुए देखा, लोगों ने अपने आप को टूटते हुए देखा, फिर से संभलते हुए देखा और कहीं ना कहीं अब भगवान की तरफ वापस से एक शिफ्ट आता हुआ दिखाई दिया। जो लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल मटेरियल चीज़ों में फंसे हुए थे, वो भी कहीं ना कहीं अब वापस से स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने लगे। जिनका थोड़ा बहुत भी कनेक्शन है वो वापस से उस तरफ बढ़ने लगे। इसके साथ में इन लोगों में कई सारी उम्मीदें भी जगह इस साल ने और कई सारी उम्मीदें तोड़ी भी। ऑलमोस्ट ये साल अपने अंत की तरफ है, आखिरी महीने में आ चुके हैं हम। तो ये साल सच में लोगों को कहीं ना कहीं झंझोड़ के चला गया। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया, भगवान कृष्ण वाली स्टोरी, कि भगवान कृष्ण का जो मैसेज है कि बाहर जो कुछ दिख रहा है आपको, जो ब्रह्मांड है वो आपके अंदर भी है। तो जो बड़े बड़े चेंजेस हम बाहर एक्सेप्ट कर रहे थे, उम्मीद लगा रहे थे कि बाहर होंगे, वो आपके अंदर भी हुए, है ना। और ये आप सभी ने डेफिनेटली महसूस किए होंगे। बाकी आपके कमेंट से मुझे और अच्छे से पता लग जाएगा कि किसने कितने महसूस किए। और कई लोगों को मैंने ये भी बोलते हुए देखा है कि वो समय के साथ चेंज हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, पर कई लोगों ने अपनी भावनाओं का जो एक बोलते हैं ना अनुभव ही खो दिया है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने लोगों पे विश्वास करना, लोगों के साथ जुड़ना, कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेट करके रख दिया है। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है, पर कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेट करना पूरी तरह से या फिर फीलिंग लेस हो जाना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये कोई रियलिटी भी नहीं है। कई लोग आपको दिखेंगे जो कि बोलेंगे कि मैंने इतना कुछ झेला है कि अब मैंने लोगों पे विश्वास करना, लोगों से जुड़ना, लोगों से कांटेक्ट करना या फिर लोगों से उम्मीद लगाना ही बंद कर दिया है। जो कि अगर एक फिलोसॉफिकल एंगल से देखा जाए तो ठीक है, पर अगर आप एज ए ह्यूमन बात करें तो ह्यूमन फीलिंग्स होती ही हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं की जा सकती। जब आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, लोगों के साथ रिश्ते बनेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एक अकेला रहने वाला जीव नहीं है, वो सोसाइटी बना के ही रहता है हमेशा से, और ये आज से नहीं आदिकाल से होता हुआ आ रहा है। तो जब आप किसी के साथ रहेंगे, किसी के साथ जुड़ेंगे, तो आपकी फीलिंग्स भी होगी, आपकी उम्मीदें भी होंगी, उनका टूटना भी होगा और फिर से बनना भी होगा।
अगर कुछ लोग बोले कि हम तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो वो सच में कोई दिव्य आत्मा है, या फिर कोई मूढ़ पशु जिसमें भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि जो ह्यूमन होगा उसमें ह्यूमन इमोशंस होंगे ही होंगे, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस जाहिर सी बात है ह्यूमन में ही होंगे। और अगर वो नहीं है तो फिर मैं बोल रहा हूँ, या तो आप कोई दिव्य आत्मा है जिनका कंट्रोल, जिनका सेंसेस पे बहुत बेहतरीन संयम है, या फिर मूढ़ पशु जिसे कुछ भी फील नहीं होता। खैर, ये साल वाकई में बहुत ज़्यादा अजीब भी रहा लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा बुरा भी रहा। पर इन सब चीज़ों से हमने फिर से वही सीखा कि एट दी एंड इन सब का रीज़न क्या है, हमारा जो लक्ष्य क्या है, हमारे यहाँ पे आने का काम क्या है। हमको फिर से अपने परमात्मा, अपने रूट्स की तरफ वापस से जुड़ना चाहिए। ये साल भी हमें वही चीज़ सिखाता है, चाहे बाहर कुछ हो चाहे अंदर कुछ हो। एट दी एंड हमारा लक्ष्य खुद को बेटर करने में, खुद को और इवोल्व करने में ही होना चाहिए। कई लोग इस साल को लेके रिग्रेट्स में रहेंगे, कई लोग इस साल को लेके खुशी में भी हो सकता है रहे, पर ज़्यादातर लोगों को यही मेरा मैसेज है कि डोंट बी रिग्रेट और सॉरी, ऑलवेज बी बेटर। क्योंकि आपका बेटर होना ही हमेशा से जरूरी है। कितने भी आपने गलती कर ली हो या फिर कितना भी डाउन जा चुके हो, हमेशा आपके लिए मुड़ने का चांस हमेशा खुला रहता है। जैसे भगवान भी कहते हैं ना, पश्चाताप का रास्ता हमेशा खुला रहता है, चाहे आप कितने भी दूर निकल चुके हो। अगर आप अभी सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई कहानी हो, किसी के साथ कुछ जुड़ा हुआ हो, या फिर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप हमेशा ही वापस से मुड़ सकते हैं और अपने आप को सही डायरेक्शन में ला सकते हैं और ऑल बेटर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। बाकी ये साल काफ़ी कुछ सिखा गया सभी लोगों को, और आपके लिए कैसा रहा वो भी कमेंट में बताइए। और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, क्या आप लोग भी इससे रिलेट कर पा रहे हैं, वो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। बाकी तो पता चल ही जाएगा। बाकी मेन मोटा मोटी बात की जाए तो वो प्रोफेसीज, ये वो तो सब चलता ही रहेगा, वो और सिचुएशन भी चलती रहेगी। एट दी एंड हमारा जो फोकस होना चाहिए वो खुद को बेटर करने में होना चाहिए। आप डेली नेचर से कनेक्टेड करिए, ग्राउंडिंग करिए। ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को मैं बोलता हूँ पर सुन के नकार देते हैं कि होता रहेगा, पर ऐसा मत करिए। ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडिंग से रिलेटेड एक और चीज़ भी है, कई लोग बोलते हैं कि ठंड में शायद नंगे पैर चलना जमीन पे कई लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो उसका भी इलाज है। जो पेड़ होते हैं, पुराने पेड़ हो या फिर नॉर्मल कोई भी पेड़ है, तो उसको भी अगर आप छुएंगे तो वो भी, उसकी भी रूट्स जो है वो अर्थ से ही कनेक्टेड है, तो ऑटोमेटिक वो भी ग्राउंडिंग का काम करेगा। जब आप ग्राउंडिंग करते हैं तो आप अपने अर्थ एलिमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, अर्थ एलिमेंट से जुड़ते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में मेन एलिमेंट अर्थ एलिमेंट ही है, जिससे आपको थोड़ा सा अर्थिंग होगा, कॉमन सेंस आएगा कि बेसिक लाइफ स्टाइल में कौन से फैसले लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने यही देखा है कि वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। जब उनको डिसीजन लेना होता है तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके लिए ग्राउंडिंग इज बेस्ट। आप लोग ग्राउंडिंग करिए, और उनके लिए नहीं, सभी के लिए, जो भी ह्यूमन बीइंग है उन सभी को ग्राउंडिंग करना ही चाहिए, नेचर से जुड़ना ही चाहिए। खैर, बाकी आप लोग बताइए आपको कैसा लगा ये साल, क्या कुछ देखने को मिला और क्या कुछ सीखने को मिला। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर में भी हम एंटर कर रहे हैं और भी कई सारी चीज़ें होने वाली है। इस साल के शुरू में मैंने कहा था जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है उनके लिए ये साल और ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला है उनको। तो कैसे बढ़ाएगा वो सब अब हमने फील कर ही लिया। खैर, बाकी बताइए।